आज की कहानी है उस खूबसूरत लड़की की जिसकी खूबसूरती उसे वेश्या बनने के लिए मजबूर कर देती है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। गौतम बुद्ध के समय वैशाली नगर में एक बहुत ही सुंदर वेश्या रहा करती थी जिसका नाम आम्रपाली था। आम्रपाली इतनी सुंदर थी कि सभी राजा महाराजा उस एक आम्रपाली के लिए आपस में लड़ने लगे थे, जिसके कारण उसे समस्त साम्राज्य की नगर वधु घोषित कर दिया, यानी कि उस लड़की को एक वेश्या बना दिया जाता है, पूरे शहर की पत्नी। अब आम्रपाली पूरे शहर की पत्नी बन चुकी थी। आम्रपाली के द्वार सदैव ही सोने के रथ रखे रहते थे तथा राजा महाराजा सभी उसका इंतजार किया करते थे, क्योंकि उसके द्वार इतनी भीड़ लगा करती थी कि सभी को उसके मिलने का मौका नहीं मिला करता था। आम्रपाली इतनी अमीर हो चुकी थी कि राजा महाराजाओं के खजाने से भी ज़्यादा उसके पास खजाना रहता था। वह जितनी सुंदर थी उससे कहीं ज़्यादा उसका मन बहुत सुंदर था, जो हमेशा एक ऐसे जीवन साथी की तलाश में रहता था जो उसे प्रेम करे। आम्रपाली स्वयं से वेश्या नहीं बनी थी, उसे जबरन वेश्या बनाया गया था। आम्रपाली अपने ग्राहकों को खुश करने के लिए उन्हें खुश रखने का दिखावा किया करती थी, परंतु मन ही मन वह उन सभी लोगों से बहुत ही घृणा करती थी, क्योंकि वह सभी लोग सिर्फ और सिर्फ उसके शरीर की ही हवस के शिकारी रहा करते थे। एक दिन आम्रपाली अपने महल की खिड़की पर खड़ी थी, तभी उसे सामने एक बौद्ध भिक्षु नजर आया। आम्रपाली ने जैसे ही उस बौद्ध भिक्षु को देखा, वह उसे देखते ही रह गई। आम्रपाली युवा भिक्षु को एकटक देखते ही रह रही थी, तभी युवा भिक्षु की नज़र आम्रपाली की तरफ पड़ी और उसने बहुत ही सम्मानपूर्वक आम्रपाली को प्रणाम किया। युवा भिक्षु की यह सब देखकर आम्रपाली एकदम दंग रह गई, क्योंकि उसे आज तक किसी ने भी इतनी इज्जत नहीं दी थी। युवा भिक्षु पहला ऐसा युवक था जिसने आम्रपाली को बहुत ही आदर और सम्मान भरी नज़रों से देखा और उसे प्रणाम किया। आम्रपाली तुरंत अपने महल की सीढ़ियों से उतरकर आई और उस बौद्ध भिक्षु को प्रणाम करके बोली कि हे युवा भिक्षु, आप पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिसने मुझे इतना सम्मान दिया। अगर आप बुरा ना माने तो मैं आज पहली बार आपको अपने यहाँ मेहमान निमंत्रण कर रही हूँ। मैंने आज तक किसी को अपने यहाँ मेहमान के लिए निमंत्रण नहीं किया। कृपया करके आज आप मेरे महल में रुकें और भोजन को ग्रहण करें। युवा भिक्षु ने आम्रपाली की बात मान ली और भोजन ग्रहण किया। तभी भोजन ग्रहण करते हुए आम्रपाली बोली कि हे नाथ, आप ये तो पता होगा कि कुछ दिनों बाद बरसात का मौसम शुरू होने जा रहा है, तो मैं आपको निमंत्रण देती हूँ कि आने वाले 3 से 4 महीनों में बरसात के समय आप मेरे महल में रहें। मैं आपको किसी भी प्रकार से परेशान नहीं करूँगी, ना ही आपकी तपस्या को भंग करूँगी, और जितना हो सकेगा मैं आपकी मदद ही करूँगी। युवा भिक्षु बोले, हे देवी, आप जो कह रही हैं वह सत्य है, लेकिन मैं यह निर्णय अकेले नहीं ले सकता। मुझे यह निर्णय लेने से पहले अपने गुरु गौतम बुद्ध को बताना पड़ेगा। और यह कहकर वह युवा भिक्षु चल दिया। जब यह सब चल रहा था तभी वहाँ कुछ उपस्थित भिक्षुओं ने यह सब देख लिया और उस युवा भिक्षु के पहुँचने से पहले वह बुद्ध के पास पहुँच गए और सारी घटना को बता दिया और बोले कि हमारा युवा भिक्षु वैशाली की नगर वधु, यानी कि वो एक वेश्या है, उसके यहाँ भोजन करके आ रहा है। और तो और उस आम्रपाली वेश्या ने उस भिक्षु को अपने यहाँ 4 महीने रुकने का निमंत्रण भी दिया है। तो बोले बुद्ध, आप उसको यह आज्ञा बिल्कुल ही मत दीजिएगा, क्योंकि वह एक वेश्या है। अगर हमारा भिक्षु उस वेश्या के महल में रहने के लिए गया तो हमारे संगठन की बदनामी हो जाएगी, हम कहीं नाक रखने लायक नहीं बचेंगे। यह सब सुनकर भगवान बुद्ध बोले, हे वत्स, आप कुछ समय प्रतीक्षा करें, पहले उस युवा भिक्षु को आने दीजिए, उसके बाद ही निर्णय लिया जाएगा।
इसके बाद कुछ समय पश्चात युवा भिक्षु का संगठन में प्रवेश होता है और वो आकर सबसे पहले गौतम बुद्ध के चरण छूकर कहता है कि हे प्रभु, मैं आज वैशाली में एक महिला जो कि देवी के स्वरूप है, मैं उनके यहाँ भोजन ग्रहण करके आ रहा हूँ और उन्होंने बरसात के दिनों में अपने महल में रुकने का निमंत्रण दिया है। तो मैंने अभी उनको कुछ नहीं कहा। मैंने उनसे बोला कि मैं पहले अपने प्रभु से आज्ञा लूँगा, उसके पश्चात ही मैं निर्णय लूँगा। गौतम बुद्ध यह सुन के मुस्कुराए और कहा, जाओ वत्स, तुम्हें आज्ञा है। और वह युवा भिक्षु वहाँ से चला गया। यह सब देखकर जो बाकी के भिक्षु थे वह बौद्ध से नाराज होने लगे और कहने लगे, स्वामी, आपने यह क्या किया? यह तो हमारी लज्जा होगी, हर जगह हम बदनाम होंगे। आपने एक वेश्या के घर हमारे एक युवा भिक्षु को रहने के लिए भेज दिया है। गौतम बुद्ध बोले, जब आप लोग आए थे और युवा भिक्षु की शिकायत कर रहे थे, तब आपने उस महिला के लिए वेश्या शब्द का प्रयोग किया था। लेकिन जैसे ही युवा भिक्षु आया और उसने उस महिला के लिए वेश्या शब्द का प्रयोग ना करके एक महिला और देवी शब्द का प्रयोग किया है, जिससे पता चलता है कि उसका मन बिल्कुल साफ है। यदि उस भिक्षु का अपने मन पर काबू है तो वह उस महिला को बदल देगा, और नहीं तो अगर उसका मन गंदा हो गया तो उसका चरित्र भोग विलास में लिप्त हो जाएगा। और यह सब मैं अपने ऊपर इसकी जिम्मेदारी लेता हूँ। आप लोग मेरे ऊपर विश्वास रखिए, मुझे उस बौद्ध भिक्षु पर विश्वास है। ऐसा कहते ही उस संगठन के सभी लोग शांत हो जाते हैं और धीरे धीरे समय बीतता जाता है। बौद्ध भिक्षु उस आम्रपाली के महल में रहने लगता है। आम्रपाली हर तरीके से उस भिक्षु का स्वागत, सम्मान, सत्कार करती है। कुछ समय बीत जाता है और धीरे धीरे बरसात के दिन पूरे हो जाते हैं और बौद्ध भिक्षु संगठन में वापस आते ही भगवान बुद्ध को प्रणाम करते हुए कहता है कि हे नाथ, आपने जो कहा था मैं उस कार्य को पूरा करके आ रहा हूँ। तभी देखते हैं, अरे ये क्या, पीछे आम्रपाली भी उस संगठन में आते ही भगवान बुद्ध को जैसे ही देखती है और उनके चरणों में गिर पड़ती है और रो रो के कहती है कि हे प्रभु, मैंने जब पहली बार इस युवा भिक्षु को देखा था तो मैं इसके प्यार में पागल हो गई थी, तभी मैंने इसको पाने की इच्छा कर ली थी। लेकिन यह युवा जितने दिन मेरे महल में रहा, मैंने हर प्रकार से साम दाम दंड भेद से इसकी तपस्या भंग करनी चाहिए, परंतु इसकी तपस्या भंग ना हुई। लेकिन मेरा मन जरूर परिवर्तित हो गया। हे प्रभु, मैं आपके चरणों में रहना चाहती हूँ और ये सब जीवन की मोह माया त्याग कर एक साधक बनना चाहती हूँ। मुझे ज्ञान देकर मेरा मार्ग प्रदर्शित करें प्रभु। हे प्रभु, अपनी कृपा करें, मुझे इस नरक के जीवन से निकालें। मैं इस वेश्या रूपी जीवन से बाहर आना चाहती हूँ। बुद्ध मुस्कुराते हुए उन सभी भिक्षुओं को तरफ देखते हैं जिन्होंने युवा भिक्षु पर आरोप लगाए थे और बुद्ध कहते हैं, देखो सभी लोग, अगर आपका मन शुद्ध है, आचरण आपका अच्छा है, तो आप कितनी भी गंदगी में चले जाइए। अगर आपका मन शुद्ध है तो आप उन गंदगी में से भी लोगों को निकाल के हीरा बना देंगे। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि आप अपने शुद्ध मन से किसी के भी हृदय को परिवर्तित कर सकते हैं। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।